हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है गॉस का नियम। गॉस का नियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड ये जो क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग हर बार ये पूछा ही जाता है। तो आप इसे स्किप बिल्कुल भी मत करना, इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओके, आज की इस वीडियो में मैं आपको गॉस के नियम की परिभाषा बताऊंगा एंड उसका एक नियम है वो भी मैं आपको बताऊंगा ही, एंड डेरिवेशन भी समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका डेरिवेशन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। गॉस के नियम को सत्यापित कीजिए, यानी गॉस की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखते हो। तो मैं 100% कह सकता हूँ आपको इस टॉपिक में एक भी डाउट नहीं होगा और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल फोकस के साथ देखिएगा, आपको ये बिल्कुल हलवा लगने वाला है, बिकॉज काफ़ी आसान भाषा में आपको ये समझाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गॉस का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ गॉस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि ये आखिर में है क्या। गॉस का नियम स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिवहन कुल आवेश की बीच संबंध बताता है। यानी कि दोस्तों गॉस का नियम स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद, यानी कोई काल्पनिक पृष्ठ होगा और बंद पृष्ठ होगा, है ना, उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। अब आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना रखी है। अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी वीडियो। ओके, तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा पृष्ठ द्वारा परिवहन कुल आवेश के बीच संबंध बताता है। बस इसका यही लॉजिक है कि ये रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिवहन कुल आवेश के बीच में संबंध बताता है। कौन? गॉस का नियम। इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं, आप जानते ही हैं। उस पृष्ठ द्वारा परिवहन कुल आवेश क्यू, यानी कि जो भी कुल टोटल जो आवेश होगा क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, यानी कि 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा आवेश का। ये आपको याद रखना है। काफ़ी आसान तरीके से लिखा है, काफ़ी शॉर्ट करके लिखा है, बिल्कुल भी समस्या आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिवहन कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। सिंपल सी परिभाषा एंड आपको समझ में भी आ गई होगी। सिंपल सा नियम है एंड आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बोला क्या था, यहाँ पर आपको समझाते हैं दोबारा से। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ है। ओके, ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, फोकस के साथ समझिएगा। ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ है। ओके, इससे जो वैद्युत फ्लक्स होगा ना गुजरेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जाएगा वैद्युत फ्लक्स, देन यहाँ से निकल जाएगा। ओके, यहाँ से वैद्युत फ्लक्स जाएगा, देन यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा उस पृष्ठ पर, यानी ये पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर परिवहन कुल आवेश, यानी कि जितना भी आवेश है, मान लीजिए हमें दिख नहीं रहा है, आवेश होता है, जितना भी आवेश है 5 कूलाम, 6 कूलाम, 7 कूलाम, 8 कूलाम, इस तरह से वितरित है इस पर। एंड इसका टोटल कर लेंगे, यानी कि कुल आवेश, और इस कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होगा। सिंपल यही हमें गॉस का प्रमेय जो होती है, गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम सिंपली हमें यही बताता है कि जो आपका पास एक बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होगा। सिंपल यही समझाने की कोशिश करता है हमें गॉस का नियम। ओके, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी निकल आता है। देखिए फाई ई से प्रदर्शित करेंगे वैद्युत फ्लक्स को। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। आप समझ गए, क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देन आपके न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से बन जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए 1/एप्सिलॉन की वैल्यू भी आप याद कर लीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन न करनी पड़े। एप्सिलॉन की तो आपको बता ही दी मैंने, 8.85 × 10⁻⁻11, एंड आपको इसकी याद कर लेनी है 1/एप्सिलॉन नॉट की, जो कि होती है 0.11 × 10⁻12। ओके, ये आपको याद रख लेनी है 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ओके, एंड इसके बाद हमारा डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से डेरिवेशन कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन है नहीं, काफ़ी छोटा डेरिवेशन है।
तो फ्रेंड जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम क्लियर कराऊंगा एंड परिभाषा को पढ़ेंगे, जो भी हमने हिंदी में लिखी है थ्योरी वो हम पढ़ेंगे एंड इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, आपका डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको चित्र समझाता हूँ। हमारे पास कोई एक पृष्ठ होगा, बंद पृष्ठ होगा, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ओके, गॉस के नियम का सत्यापन कर रहे हैं तो जो भी पृष्ठ आप लेंगे वो गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। एंड यहाँ पर हम एक जो है वृत्त मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हम एक गोला मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। अब ये देखिए, बंद जो गोला होता है उसकी त्रिज्या r है, मान लीजिए यहाँ पर इसका सेंटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये O है। O से हमने यहाँ पर r दूरी पर एक बिंदु P एज्यूम कर लिया है। यहाँ पर देखते हैं r बिंदु पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सेम टू सेम डायग्राम बना रहा हूँ एंड आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर देखिए DW क्या है, यहाँ पर घन कोण है। ओके, घन कोण आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ ही चुके होंगे, घन कोण। देन यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। एरिया वेक्टर आपको निकालना आता है। ये एरिया वेक्टर क्या होता है, उस पृष्ठ के लंबवत एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया वेक्टर भी यहीं पर होगा। DS लिख दीजिए या फिर A वेक्टर लिख दीजिए। ओके, तो इतना आप समझ गए, ये हमारा सरफेस है कोई, बस इतना सा आपका चित्र था एंड आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, देखिए, माना कोई बिंदु आवेश Q किसी गोले के केंद्र O पर रखा है, बंद गोले की त्रिज्या r है, तब गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, बंद गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें निकाल। सो फ्रेंड्स, आपको वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला तो पता ही है। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई E बराबर E.A cos थीटा, यही तो होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, फाई E इज इक्वल टू ई क्या है, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि होती है 1/4πε0 के Q/r², यही तो होती है ना, इनटू में Q/r²। तो हमने E का मान यहाँ पर रख दिए, जो कि हमें पता ही था। ए क्या है, एरिया है, और एरिया है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल होगा 4πr², यही तो होगा ना। तो यहाँ पर A का मान भी हमने रख दिया यहाँ पर 4πr²। इतना आपको समझ में आया। एंड कॉस थीटा का जो थीटा होगा वो 0 होगा, और थीटा 0 होगा तो कॉस 0 होगा, कॉस 0 होगा तो कॉस 0 का मान 1 होता है। तो 1 होता है, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर होगा कि देखिए, r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, फाई E बराबर 1/ε0, यानी कि Q/ε0, यही तो बचेगा ना। देखिए, और बाकी सब कैंसिल आउट हो ही चुका है। तो यहाँ पर फाई E बराबर Q/ε0 ये हमारा बच जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो यहाँ पर देखिए, E का मान होता है 1/4πε0 एंड यहाँ पर देखिए इनटू में Q/r², ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी बार बता रखा है। एंड यहाँ पर cos 0 डिग्री होगा, cos 0 होगा तो जिसका मान 1 होता है, 1 के इक्वल होता है cos 0 का मान। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ देखिए, r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड बचेगा क्या यहाँ पर, तो हमारा जो बचेगा फाई E बराबर Q/ε0, ये बचेगा। और यही हमारा क्या है, गॉस का नियम है। यही तो हमारा गॉस का नियम था, गॉस का फॉर्मूला था। तो इसी को हमें ड्राइव करना था, हमने इसको ड्राइव कर दिया है बहुत ही आसान तरीके से। यही गॉस का नियम होता है। देन काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। एंड अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी गॉस के नियम को समझ पाएँ। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर में 2 से 3 लेक्चर और आएंगे। देन ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।